अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह आपको लास्ट वीडियोस में पीछे हमने बात की थी पीएचपी के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऐप डेवलपमेंट के, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास उसमें फ्लटर और डॉट की एक्सटेंशन आनी चाहिए और आपके कंप्यूटर में फ्लटर डाउनलोड होना चाहिए, वो गूगल से मिल जाएगा। तो अभी जो आज हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अब हमने फ्लटर डाउनलोड किया तो हमारा फ्लटर चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम पहले फ्लटर लिखते हैं। इसमें फ्लटर अभी रन कर रहा है। फ्लटर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम अपने आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली अभी तो वर्किंग में है। तो इसमें हम अभी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हमने अभी मेन डॉट डॉट होम अटेंडेंस ग्रेड अबाउट और अबाउट नेविगेशन डॉट। अब मेन में क्या है कि मेन में हमारे पास इन सभी 5 फाइलों के सिर्फ नाम्स है और इनके लिंक्स हैं, ठीक है। और जैसे हम मेन पेज ओपन करेंगे तो हमें कहाँ पे लेके जाएगा, होम पेज पे, जिसका हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि जैसे ही ओपन हो तो हमें होम पेज पे ले जाए। होम पेज में क्या है, होम पेज में आपको वेलकम किया जाएगा और उसमें नेविगेट किया जाएगा। इस वाले जो पेज दिया गया उसको नेविगेट किया गया, यहाँ पे लिंक दिया गया है क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर पे हमें ये चारों पांचों बटन्स भी चाहिए कि अगर हम एक पेज पे हैं तो दूसरे पेज पे किस तरह जाएंगे। उसके बाद इसकी कुछ इस पे कुछ सीएसएस और हमारे पास चाइल्ड लगे हुआ है जिसमें हमने आपको दिखाया हुआ है कि होम पेज में क्या क्या है। होम पेज पे बेसिकली हमने कुछ बुक्स के नाम रखे हुए हैं कि हम कौन कौन से आपको ऑफर करवा रहे हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले एक स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है। उसके बाद हमने उनको वेलकम वेलकम टू वीडियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमने कुछ बुक्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं जिस तरह के हम क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट हमारे कोर्सेज के नाम बताए हुए हैं कि हम इस सेमेस्टर में कोर्स कौन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने डाटा दिया हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है। और उसके बाद उस पर हमने कुछ सीएसएस अप्लाई की हुई है जिससे हमने पैडिंग वगैरह बोर्डिंग चाइल्ड बनाया हुआ है। चाइल्ड में हमने क्या लिखा हुआ है, उसके एक चाइल्ड बनाया है जिसमें हमने चिल्ड्रन लगाया है। चिल्ड्रन चाइल्ड और चिल्ड्रन में मतलब चिल्ड्रन मीन्स के एक टेक्स्ट पे काम करेगा, ये एक बटन पे। चिल्ड्रन मीन्स के इसके अंदर हम डिफरेंट चाइल्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। इस पे कुछ सीएसएस है। और अटेंडेंस में हमारी अटेंडेंस शो होगी। पहले सबसे पहले हम स्टूडेंट का डाटा शो कराएंगे, सेम स्टूडेंट का। उसके बाद बुक्स के जो प्रेजेंट्स है वो शो करवाएंगे। उसके बाद एब्सेंट्स, टोटल हमारी होगी 45 क्लासेस। उसके ठीक है। इसमें अब हम ग्रेड में आते हैं। ग्रेड में हमने जस्ट सिंपल शो करवाया है कि अगर हमारे मार्क्स इतने से, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन आते हैं 90 से तो हमारे पास ए प्लस ग्रेड आता है। अगर 80 से आता है तो ए और बी सी डी, हमने ये कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं। उसके बाद हमने उससे पहले हमने स्टूडेंट्स के हर बुक के उसको नंबर दिए हुए हैं ताकि वो ग्रेडिंग खुद ही कर दे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी के अबाउट में आते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अबाउट क्या है। उसमें सबसे पहले तो अकेडमिक ये हमारा यहाँ से शुरू होता है, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी। इसमें हमने चिल्ड्रन बनाया हुआ है। चिल्ड्रन में हमने, क्योंकि हमने एक लाइन ही लिखनी है, हमने डिफरेंट लाइन और पैराग्राफ लिखने हैं, तो इसके लिए हमने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट लिखा। उसके बाद हमने फिर टेक्स्ट में मिशन लिखे, हमारा मिशन क्या है, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड किया यहाँ पे। उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि उसका मिशन क्या है। फिर उनका विजन, उनको बोल्ड किया, उनका विजन बता दिया। एकेडमिक प्रोग्राम्स हेडिंग दी, उसको बोल्ड किया और उसके बारे में बता दिया कि वो क्या है। उसके बारे में हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या आता है, हमारे पास आर्ट एंड कम्युनिटी में क्या आता है। इसका हमने कुछ इसका इंफॉर्मेशन दी है यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे जिस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। इस प्रोजेक्ट को रन करने के हम लिखते हैं फ्लटर रन। हमने अभी क्रोम पे चलना तो इसको टू क्रोम। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको कनेक्शन के लिए।
तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तभी हमारा ये चल जाएगा। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे ही अपनी ये कनेक्शन मुकम्मल कर लेगा तो इस तरह की एक हमारे पास विंडो ओपन होगी क्रोम पे। और ये देखें कि हमारे पास ये सारे तकरीबन बन के आ गए। सबसे पहले हमने कोर्सेज अपने बताए हुए थे, उसके बाद हमने यहाँ पे ये CSS लगा के बॉटम नेविगेट डॉट डॉट में इसमें हमने अटेंडेंस बता दिया है, अटेंडेंस आपकी कितनी आएगी। ग्रेड है, ग्रेड भी सेम उसने वर्किंग करके बताए हैं। और अबाउट में आगे हम यूनिवर्सिटी के अबाउट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब होगा हमारा इतना प्रोजेक्ट। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एप्लीकेशन में जो आपके मोबाइल में चल सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए इसका नाम, कि हमने एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है, और उसके बाद उसका लोगो। तो नाम और लोगो रखने के लिए आप आ जाए, हमारे पास यहाँ पे होती है pubspec.yaml की ऐप, जो हमारा पास फाइल होती है। यहाँ पे आ गए, सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम रख लेना है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ BGNU_CMS। उसके बाद आपने इसको पिक्चर लगानी है इसकी, मीन्स कि आपने इसका बताना है कि आपने जो लोगो रखना, आइकॉन, वो क्या आना था। तो आपने आ जाना डेव डिपेंडेंसी में, यहाँ तक तो आपको बनेगा, यहाँ तक फ्लटर तक। उसके बाद आपने लिखना फ्लटर लिंक 4.0.0 फ्लटर लॉन्चर आइकॉन, ये सेम कमांड। उसके बाद फ्लटर आइकॉन में क्या करना है, एंड्रॉयड के लिए ट्रू कर देना, iOS के लिए ट्रू कर देना, और इमेज का पाथ दे देना आपका एसेट्स आइकॉन OIP, या जो जहां पे भी आपकी फाइल पड़ी हो। मेरी यहाँ पे पड़ी थी एसेट्स, और उसके अंदर था फोल्डर आइकॉन का, और उसके अंदर थी OIP.jfif का जी फाइल पड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ जस्ट पाथ दिया है कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। अब हमने कन्वर्ट किस तरह करना है, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको लिखते हैं फ्लटर बिल्ड APK स्पेस -RELIESC रिलीज। जैसे एंटर करेंगे, बिल्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो दोबारा लिखते हैं इसको। यहाँ पे ना बिल्ड नहीं बिल्ड आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वैसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इसको वापस आएंगे, यहाँ पे बिल्ड आएगा, सॉरी। जैसे इसको एंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करना शुरू होगा। ये तकरीबन कोई लेता है कोई 2 से 4 मिनट लेता है। जैसे ही आ जाएगा तो इसको नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बता दें, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह का एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक में आपको साथ में MBs बता देगा कि आपकी ऐप की MBs कितनी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हमारे पास बिल्ड ऐप में जाता है, हमारे पास जो हमारा ये आता है, इसको हम राइट क्लिक करके बिल्ड को ओपन रिवील इन फाइल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि इसको ना पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद उसने कहा इसकी ऐप में जाना है, बिल्ड में आए इसकी ऐप्स में। उसके बाद इसने कहा आउटपुट्स, उसके बाद फ्लटर एपीके, और उसमें आपकी ये फाइल पड़ी होगी। तो ये फाइल आपकी मौजूद है, इसको आप यहाँ से सेंड करें ब्लूटूथ डिवाइस से अपने मोबाइल में, और इसको फिर रन करते हैं मोबाइल पे रन हो रहा है या नहीं। अच्छा, चलिए आइए हम देखते हैं कि जो हमने फाइल हमारे मोबाइल में शेयर की थी वो आ गई है या नहीं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ब्लूटूथ डिवाइस में, उसमें जो हमने रिसीव फाइल की हुई थी वहाँ पे जाएंगे, रिसीव फाइल। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऐप रिलीज डॉट APK जो हमने वहाँ पे बिल्ड के फोल्डर में हमने जो सेव की थी, इसको ओपन करते हैं, क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल। अब जैसे ही इंस्टॉल होएगा इसको डन कर दें और वापस अपने मेन पेज पे आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
विद BGN लोगो और सेम नेम के साथ जो हमने अपनी फाइल YAML फाइल में रखा था BGNU_CMS, और हमने जो पिक्चर का लिंक लगाया था वो भी जनरेट होकर यहाँ पे आ गया। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास अवेलेबल कोर्सेज में ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस इकोनॉमिक्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ऐप डेवलपमेंट, ये पूरे नज़र नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास जो बॉक्सेस के साइज़ है ना वो छोटे हैं। अगर या तो हम टेक्स्ट का साइज़ छोटा कर दें या बॉक्सेस का साइज़ बड़ा कर दें तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, पर क्योंकि अभी वर्किंग में है तो इसको इन द फ्यूचर हम ठीक कर लेंगे। तो अटेंडेंस का देखते हैं, वर्किंग कर रहा है। ग्रेड वर्किंग कर रहे हैं। अबाउट ये भी वर्किंग कर रहा है। मीन्स के हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मोबाइल ऐप का आपने आइकॉन देख लिया। अगर आप आइकॉन नहीं लगाते या नाम नहीं रखते तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जिस तरह हमारे पास ये कैलकुलेटर है और फ्लटर का पड़ा हुआ है हमारे पास, फ्लटर एप्लीकेशन, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकॉन है वो भी फ्लटर के आइकॉन में ही तब्दील होगा, और जो नाम है वो आप फोल्डर के नाम से होगा जिसमें आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं रखना चाहते तो आप इसको कस्टमाइज़ करके इस तरह भी रख सकते हैं। अगर इसके बारे में मज़ीद अगर आपको कुछ क्यूरी है या कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।